नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है यूपीएससी, पीसीएस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता के लिए उत्प्रेरणा बहुत ही आवश्यक है। हमें आपके यूपीएससी, पीसीएस व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता के लिए अभी बहुत सारे अति महत्वपूर्ण गाइडेंस देने हैं, जिससे आप सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो सके। यूँ भी आप यह तो जानते ही हैं कि आज की भीषण प्रतियोगिता के समय में सीधे सीधे तौर पर तैयारी करना और प्रतियोगी परीक्षाएं देते रहने से सफलता संभव नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि आज सफलता का मतलब है लाखों टॉपरों की लाइन में अपने आप को सबसे आगे लाकर खड़ा कर देना। क्या आप मानते हैं कि यूं ही सीधे सपाट तरीके से आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं ना, आप यूं ही ऐसा कदापि नहीं कर पाएंगे। अतः यदि आप सच्चे मन से सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस हम होंगे कामयाब श्रृंखला को अवश्य देखते रहिए। हम आपको सफलता के सारे तौर तरीके बताएंगे जो सफलता के लिए आवश्यक ही नहीं, अति महत्वपूर्ण हैं, आवश्यक हैं। उन्हें हम आपको लगातार सतत बताते रहेंगे। अचानक आज हमारे पास एक विषय आ गया है दोस्तों कि सफलता के लिए उत्प्रेरणा कितनी आवश्यक है, उत्प्रेरणा की कितनी आवश्यकता है। दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत से प्रतियोगियों के पास सफलता के लिए सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे माता पिता द्वारा दी जाने वाली आर्थिक एवं अन्य सुविधाएं, अध्ययन सामग्री की सुविधाएं, समय की सुविधाएं, अच्छे गाइडेंस की सुविधाएं, अच्छे एक्सपर्ट आदि की सुविधाएं। फिर यूपीएससी, पीसीएस में सफलता उन्हें क्यों नहीं मिल पाती? आखिर क्यों? ऐसा हमारे सोचों में एक भूचाल पैदा करने वाला प्रश्न है। यद्यपि हम भाग्यवादी नहीं हैं। 100 की कक्षा में कोचिंग लेने वाले प्रतियोगियों में से सफलता केवल 1-2 को ही क्यों मिल पाती है? 98 प्रतियोगियों को सफलता आखिर क्यों नहीं मिल पाती? जबकि जो प्रतियोगी महंगे कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेते हैं उन्हें सुविधाएं तो सारी की सारी लगभग बराबर ही होती हैं, फिर भी सफलता केवल 2 को ही क्यों मिल पाती है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। हम देखते हैं कि इन 100 प्रतियोगियों में लगभग 95% प्रतियोगी ऐसे होते हैं जो बार बार के अनेकों प्रयास में भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। आखिर उनमें से कुछ साल 2 साल परीक्षाएं देने के बाद तैयारी करना छोड़ देते हैं, कुछ 4-5 साल बाद अनवरत तैयारी करने से मुकर जाते हैं। हम यह भी देखते हैं कि कुछ प्रतियोगी बहुत मन लगाकर तैयारी करते हैं, वे उसी तैयारी में ही डूबे हुए रहते हैं, तैयारी के सारे भागों को संतुलित करने में लगे रहते हैं, अपनी कमियों पर स्वयं सतत निगरानी करते रहते हैं। उन्हें दुनियावी बातों से भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, ठीक है ना? दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि लगभग 95% प्रतियोगी अपने पास उपलब्ध इन सारी सुविधाओं का उतना महत्व नहीं समझते जितना वे 2% प्रतियोगी समझते हैं। जितना वे 2% प्रतियोगी समझते हैं उतना महत्व ये 95% प्रतियोगी नहीं समझ पाते। और उन 95% में से 90% तो इन सुविधाओं का महत्व और भी बहुत कम समझते हैं या बिल्कुल ही नहीं समझते। और अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। देखने को यह मिलता है कि वे 2% प्रतियोगी तैयारी की सारी सुविधाओं से युक्त तो होते हैं और इन सारी सुविधाओं की अहमियत को बहुत अच्छे से समझते हैं, सुविधाओं का पूरा लाभ उठाते हैं, परंतु देखा यह भी गया है कि इनकी ये सुविधाएं बामुश्किल जुटाई गई होती हैं या बहुत मुश्किल से उनको ये सुविधाएं
जुटाई गई होती हैं। दूसरी तरफ 95% उन प्रतियोगियों की सुविधाएं जो उनके महत्व को ज़्यादा नहीं समझते या बिल्कुल भी नहीं समझते, उनकी ये सुविधाएं बामुश्किल जुटाई हुई नहीं होती, बल्कि हम यूँ कहें कि वे सुविधाएं उन्हें जबरन दी गई होती हैं या उन पर थोपी गई होती हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बावजूद ये इन सुविधाओं की वैल्यू को नहीं समझते। और आप अब यह भी शायद समझ गए होंगे कि सफलता केवल उन 2% को ही क्यों मिल जाती है। यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है, परंतु इसके पीछे आखिर कौन सी शक्ति काम करती है कि वे 2% प्रतियोगी बामुश्किल जुटाई गई सुविधाओं का महत्व बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं, परंतु 95% प्रतियोगी जबरन प्राप्त यानी माता पिता द्वारा थोपी गई सुविधाओं का महत्व नहीं समझते हैं। और समय गुजरने के बाद ये रोते पछताते भी बहुत हैं। समय बीतने के बाद रोना पछताना, समय रहते प्राप्त सुविधाओं को महत्व न देना, यह सब क्या है? आप भी सोचिए, गौर कीजिए। सभी आप अच्छे से सोचिए। हो सके तो कमेंट करके हमें बताइए। कभी हो सके तो कमेंट करके हमें बताइएगा भी। आखिर इस विसंगति के पीछे कौन सा कारक काम कर रहा है, हम भी नहीं सोच पा रहे हैं। प्रयास में लगे हैं कि हम इस विसंगति का कारण ढूंढ सकें। दोस्तों, काफ़ी सोच विचार करने के बाद हमने पाया है कि इसके पीछे कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ काम करती हैं। माफ़ कीजिएगा, हम यहाँ पर भाग्यवाद को बढ़ावा देने की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सत्यनिष्ठापूर्ण एक ऐसे तथ्य की व्याख्या कर रहे हैं जो लोगों में अपनी करिश्मा दिखा रही है। हमें ऐसा सोचने के लिए इसलिए विवश होना पड़ रहा है क्योंकि उन 95% प्रतियोगियों के पास ऐसा भी नहीं होता कि उन्हें किसी के द्वारा गाइडेंस ना दिया गया हो, सफलता प्राप्त करने के लिए उनके अंदर प्रेरणा ना जगाई गई हो, उन्हें परिवार से अच्छे संस्कार ना प्राप्त हुए हों। दोस्तों, सच मानिए, इसके पीछे एक शक्ति का ही हाथ होता है और उस शक्ति का नाम हम रख सकते हैं उत्प्रेरणा। यही एक शक्ति है जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको आपके अंतरतम से प्रेरणा देती रहती है कि आपको यह काम करना ही है। आप ऐसा काम करते भी हैं जैसा आपके अंदर की उत्प्रेरणा कार्य करवाना चाहती है। जैसा आपके अंदर की उत्प्रेरणा आपसे काम करवाना चाहती है, वैसा काम आप सतत करते भी हैं, उसमें जुट भी जाते हैं। व्यक्ति दूसरों के द्वारा दी गई प्रेरणा को नकार सकता है क्या? व्यक्ति दूसरों के द्वारा दी गई प्रेरणा को नकार सकता है और नकारता ही रहता है, परंतु अपने अंदर उत्पन्न हुई इस उत्प्रेरणा को नहीं नकार सकता। इस उत्प्रेरणा के पैदा होने में यद्यपि व्यक्ति के परिवेश का भी बखूबी प्रभाव देखा जाता है, परंतु बाहरी प्रेरणा का प्रभाव तभी पड़ता है जब व्यक्ति के अंदर जरा सी भी उत्प्रेरणा विद्यमान हो। यह उत्प्रेरणा व्यक्ति को नचा सकती है, अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करवा सकती है, और यही उत्प्रेरणा 2% लोगों को सुनिश्चित रूप से सफलता दिलाने के पीछे कार्य करती है। यदि आपके अंदर भी यही उत्प्रेरणा पैदा हो जाए तो आप भी उन 2% प्रतियोगियों में शामिल हो सकते हैं। फिर क्या करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए? सोचिए, कैसे आप अपने अंदर उत्प्रेरणा जगा सकते हैं? आप तो अपने अंदर उत्प्रेरणा जगा सकते हैं। यही आपके लिए एक आशा और संतोष का विषय है। क्या है? आप अपने अंदर उत्प्रेरणा जगा सकते हैं अगर आप चाह लें तो। यही आपके लिए एक आशा और संतोष का विषय है।
यदि आप स्वयं इस विषय में निरंतर सोचना प्रारंभ कर दें कि आपको यूपीएससी, पीसीएस में या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना ही है, तो आप सफल हो ही जाएंगे। एक समय तो आप में यह उत्प्रेरणा अंकुर रूप में जन्म लेगी, परंतु जब आप उसे अपने निरंतर उत्तम और सकारात्मक सोचों का खाद पानी देने लगेंगे, तो एक दिन यह विकसित होकर पल्लवित व पुष्पित हो उठेगी। दोस्तों, तो देरी किस बात की? आज से ही तैयार हो जाइए। अपने अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा शक्ति को जगाइए। उस अंकुर रूपी उत्प्रेरणा को अपनी उत्तम सोचों के द्वारा प्रचुर पोषण देना प्रारंभ कर दीजिए। एक दिन आप देखेंगे कि आप में अपने लक्ष्य के प्रति चाहत बड़ी तीव्र हो चुकी है और यह निरंतर बढ़ती चली जा रही है। यह आपको एहसास होगा। दोस्तों, यही एक चमत्कार होगा जब आप समय के एक एक पल का महत्व समझने लगेंगे, मानव जीवन की अहमियत को समझने लगेंगे, अनुशासन को समझने लगेंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिल से जुट जाएंगे। जिस दिन आप दिल से जुट जाएंगे, उसके कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि सफलता आपकी ओर खुद ब खुद दौड़ती हुई चली आ रही है। दोस्तों, जब तक आपके अंदर आपकी स्वयं की उत्प्रेरणा नहीं उत्पन्न होगी, तब तक जान लीजिए सब कुछ बेकार हो, साधन सुविधाएं किसी काम की नहीं रहेंगी। तो दोस्तों, पैदा कर दीजिए इस चमत्कारी शक्ति को अपने अंदर। आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं और प्राप्त कर लीजिए अपने अभिष्टतम लक्ष्य को। खुद ही को कर बुलंद इतना कि किस्मत लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, इन्हीं वक्तव्यों के साथ आपका दोस्त राही इस एपिसोड को समाप्त करना चाहता है। उम्मीद है कि आप मेरी इस प्रेरणा को उत्प्रेरणा में बदल ही देंगे। मिलेंगे फिर अगले एक बहुत महत्वपूर्ण गाइडेंस वीडियो के साथ। देखते रहें हम होंगे कामयाब श्रृंखला को अनवरत। कोई भी एपिसोड देखना मत चूकिएगा, मत भूलिएगा। यह कोई पेन ड्राइव कोर्स नहीं, बल्कि मुफ्त में आपको मिलने वाला गाइडेंस है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।